हमें बचपन से सिखाया जाता है कि बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश के झांसी में जो हुआ उसके बाद आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर देश जा किधर रहा है। एक 75 साल का बुजुर्ग जिसे पहले टक्कर मारी जाती है बाइक से और फिर लात घूंसों से मारपीट होती है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और सीसीटीवी में ये बात साफ तौर पर देखी भी जा सकती है। बुजुर्ग का गुनाह सिर्फ और सिर्फ इतना था कि उसने पड़ोसी को डांट दिया था, जिसको लेकर उन्होंने बुजुर्ग के साथ इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। घटना से जुड़ा एक 57 सेकंड का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि बुजुर्ग घर से डंडा लेकर बाहर आते हैं, उधर दूसरी ओर से पड़ोसी हाथ फैलाते हुए आता है और गाली देते हुए बात करने लगता है। गाली गलौज भी होती है। तभी तेज रफ्तार में पड़ोसी का भाई स्कूटी लेकर आता है और बुजुर्ग को जानबूझकर टक्कर मार देता है। बुजुर्ग वहीं पर गिर जाते हैं, लेकिन पड़ोसी यहीं नहीं रुकते। पड़ोसी उसके भाई उन्हें पीटते हुए घसीट कर ले जाते हैं और लात घूंसों से मारते हैं। किसी तरह बुजुर्ग अपनी जान बचाकर भागते हैं और घर के अंदर घुस जाते हैं। बताया जा रहा है कि पीड़ित बुजुर्ग 75 साल के ओम प्रकाश हैं। वो एक पैर से दिव्यांग तक हैं। ओम प्रकाश अपने पोता पोतियों को घर के बाहर खिला रहे थे, तभी पड़ोसी के बच्चे तेज रफ्तार से साइकिल लेकर आए, जिस पर उन्होंने बच्चों को डांट दिया। बस फिर क्या था, बच्चों ने घर जाकर शिकायत की। इस पर उनके परिवार वाले आ गए, पूछने लगे कि बच्चे को साइकिल चलाने से मना क्यों कर रहे हो। तो ओम प्रकाश ने कहा कि बच्चे खेल रहे हैं इसीलिए डांट दिया। इसी बीच दोनों में बहस हो गई और बहसा बहसी में पड़ोसियों ने ना उनकी उम्र का लिहाज किया और ना ही उनके दिव्यांग होने का। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हो गई। पूरे मामले पर बुजुर्ग की बेटी बता रही हैं कि उनके पिताजी दिव्यांग हैं, पैर की हड्डी टूटी हुई है। अभी वो रास्ते में थे, तभी कुछ देर बाद पड़ोसी स्कूटी लेकर आए और उनके पिता के साथ ऐसी वारदात को अंजाम दिया। मेरे पिताजी को बहुत बुरी तरह कल रात की घटना है। ये शाम के 7 बजे के आसपास की। मेरे पिताजी रास्ते में खड़े हुए थे, किसी से बातचीत चल रही थी। उसी समय इनके घर के 3-4 बच्चे साइकिलों को तेजी से इनके आसपास से निकाल कर ले गए और कट मारा। उनको साइकिल भी भिड़ी गई, तो इन्होंने गुस्से में आके बच्चों को डांट दिया। तो बच्चों की माँ आ गई। इतने में माँ बोलती है, तुम्हारी बाप की रोड है क्या, सरकारी रोड है, हमारे बच्चे तो चलाएंगे, तुम्हें जो खड़ना हो खड़ लो। ठीक है, इतनी बात थी। तो इसी छोटी सी बात को लेके आगे बढ़ती गई। तो फिर घर के सारे लोग आ गए, मेंबर। ये बुजुर्ग उनके घर में जितने थे, लेडीज थी, सब आ गई, इनके ऊपर चढ़ बैठी और गाली गलौज से बात बढ़ गई। तो थोड़ी बहुत गाली गलौज से चलती रही, थोड़ा शांत हो गई थी लड़ाई। उसके बाद इन्होंने अपने घर के लड़कों को फोन करके बुला लिया। तो इनके लड़के जैसी बाइक और एक्टिवा से आए दोनों, पहले ने उनको उकसाया। वो रास्ते में खड़े हुए थे मेरे पिताजी उस समय। फिर बात शांत हो गई थी, पूरी तरह से शांत हो गई थी। तो इनके बेटा आता है का, योगेश साक्या नाम है, बाइक से वो रास्ते से उनको गाली गलौज करता हुआ, आ तेरा ये करूँ वो करूँ, उन्होंने गंदी गंदी माँ बहन की गालियां दी और उनको उकसाया लड़ने के लिए। उसके बाद वो कमरे के अंदर गए, घर के अंदर। बाहर जैसे वो निकल कर आए, डंडे से टेक कर, वो चलते विकलांग भी है मेरे फादर, उनके पैर की हड्डी भी टूटी हुई है। तो वो जैसे ही डंडा से टेकते हुए घर से बाहर निकले, पीछे से आके प्रशांत साक्या ने एक्टिवा उनके पीछे से भेड़ के उन्हें उड़ाने की कोशिश की। वो जाके दूसरे के घर के सामने सीढ़ी पे गिर चुके थे। उसके बाद उन्होंने सारे घर के लोगों ने, जितने भी जेंट्स थे, सबने उनको पकड़ा और बहुत बुरी तरह से मारा। ये सारी रिकॉर्डिंग वीडियो में शूट हो चुकी है, फुटेज जो कि मैंने आप लोगों को दिया हैगा। वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस क्या कुछ कह रही, चलिए वो भी सुनवा देते हैं आपको। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो प्रकाश में आया है, जिसमें एक बुजुर्ग की कुछ व्यक्तियों के द्वारा पिटाई की जा रही है। इस संबंध में थाना पुलिस कोतवाली ने FIR सुसंगत धाराओं में पंजीकृत कर ली गई है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। क्या सर उसने एक्टिवा भी मारी? एक्टिवा से एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट हुआ था, जो खड़े व्यक्ति में मारा उसी के साथ में मारपीट की जा रही है। वाकई घटना अपने आप में चौंकाने वाली और साथ ही साथ सोचने पर मजबूर करने वाली है कि आखिर कहां जा रहा है हमारा युवा, कहां जा रहे हैं आज के लोग और कहां जा रहा है उनका गुस्सा। ये घटना अपने आप में कई बड़े और गंभीर सवाल खड़े करती है। सबसे बड़ा सवाल तो ये कि क्या इतनी छोटी सी बात पर किसी बुजुर्ग का ये हाल करना सही है, और उससे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि क्या बुजुर्ग की गलती इतनी थी कि एक दिव्यांग बुजुर्ग के साथ ऐसी वारदात को अंजाम दिया जाए। इन तमाम सवालों के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। साथ ही आपसे भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती है, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसकी तह तक जाएंगे, उसके बाद में उसे खबर के तौर पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।